हेलो हाय स्टूडेंट्स, नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। कहते हैं कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। जो बीच में रास्ते छोड़कर परिंदे चले जाते हैं वो कभी मंजिल पर नहीं पहुंच पाते हैं। ये बहुत बड़ा आसमान है सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी। अगर भटकाव हुआ या आप कहीं अपने रास्ते से जरा सा भी मुड़ गए तो मंजिल बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए मेहनत लगन के साथ एक स्ट्रेटजी बना करके एक जगह पर स्थिर होकर के पढ़ाई कीजिए तो परिणाम अवश्य मिलेगा। ठीक है, मेरे हाथ में मोबाइल है और मोबाइल में आपके सवाल हैं। वो सवाल जो आपने हमसे पूछे हैं उसका जवाब मैं दूंगा। बाकी इसके बाद में हम क्लास पर बात करेंगे। बैंकों का वर्गीकरण इस क्लास में आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो कुछ हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कुछ पूछा है हमसे, उसका जवाब दे देते हैं। गीता कोई है चक्रधारी, उन्होंने थैंक यू कहा है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शिखा सिंह सर, आप हिंदी साहित्य ऑप्शनल की क्लास लेना स्टार्ट कर दीजिए। अभी तक ओनली यूपीएससी की जो टीम है उसके पास हिंदी साहित्य के ऑप्शनल की व्यवस्था नहीं है फिलहाल, लेकिन हम कोशिश करेंगे। जब ऑप्शनल की क्लास चलेगी तो हम कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या का समाधान हो। बाकी संजीत कुमार सर ओनली फॉर आईपीएस के लिए हैं। ठीक है, तो ऐसा है कि आईपीएस हो या आईएएस हो, इन सब के लिए पेपर एक ही होता है। बाद में आप जिस तरीके से परफॉर्म करते हैं और आप जो पद चाहते हैं उसको आपको भरवा लिया जाता है पहले, और उसके अकॉर्डिंग आपको आवंटित कर दिया जाता है कि आप आईएएस बनेंगे कि आईपीएस बनेंगे। ठीक है, अतुल सिंह लिख रहे हैं कि सर पीछे की क्लास हमने देखी है, कहाँ मिलेगी? देखनी है, कहाँ मिलेगी? कमेंट इनका जो है सही नहीं लिखा था। तो अतुल सिंह जी, अगर आपको पिछली क्लास देखनी है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आपको इकोनॉमिक्स के नाम से एक प्लेलिस्ट CSC 2021 इकोनॉमिक्स करके एक प्लेलिस्ट है, ऊपर ही दिख जाएगी। उसको आप ओपन करेंगे, सारे क्लास वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है सर, हाँ, मैगजीन को लेकर के जो सवाल है उसका जवाब मैंने पिछले भी क्लास में दिया था, फिर भी इस क्लास में भी दे रहा हूँ कि बहुत जल्दी मैगजीन आ रही है। उसको कैसे रीड करना है? देखिए, जो मैगजीन होगी उसमें बहुत सारे प्रकार के जो है चीज़ें होंगी। वो यूपीएससी से रिलेटेड होंगी, कुछ पॉलिटिक्स से रिलेटेड होंगी, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, हर तरीके से। तो जब मैगजीन लॉन्च हो जाएगी उसके बाद में मैं एक डिटेल वीडियो बना करके आपको समझा दूंगा कि यूपीएससी के एस्पायरेंट को उसका कैसे प्रयोग करना है। ठीक है, तो वो मैं आपको बता दूंगा। सर ऑनलाइन ही तो हो रही है क्लास। ये प्रतिभा यादव कोई है, वो कह रही थी ये क्लास तो ऑनलाइन ही है ना, और ऑनलाइन क्लास में ऑफलाइन मजे हैं, यानी कि आप सवाल पूछते हैं आपको जवाब भी मिल जाता है। ठीक है, और जो शारदा सिसोदिया हैं, कुछ इन्होंने मोटिवेशनल लिखा है, बहुत अच्छी बात है। मोटिवेशन अपना बनाए रखिए, मोटिवेशनल लिखा भी कीजिए। सर आपके चैनल पर वीडियो डाली है क्या पुरानी जो पिछली क्लास की है? देखिए, पिछले बहुत सारे क्लास पड़े हुए हैं, पॉलिटी की बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। जब आपको टाइम मिले तो आप उनको भी देख लीजिए। ज्ञान है, समेटते रहिए और उसको क्रम में सजाते रहिए, उससे आपका बहुत ही फायदा होगा। ठीक है, खुशी परवीन, वेयर आर यू फ्राम? ये तो इसका जवाब मैंने दे दिया है पिछले वीडियोस में, पिछली क्लास में। ठीक है, तो अब चलिए क्लास की बात कर लेते हैं। कुछ कमेंट मैंने ले लिया और बाकी इस क्लास में जो सवाल बनेंगे, जो जनरेट होंगे, उनका जवाब भी अगले कुछ जो है वीडियोस में दे दिया जाएगा। और हर वीडियो में, हर क्लास में मैं कोशिश करूँगा कि जो आपके सवाल है उनका जवाब दे दूँ। तो आइए अपने टॉपिक पर आते हैं। बैंकों का वर्गीकरण। बैंक कितने प्रकार के होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, उसके आधार पर उनका वर्गीकरण होता है। तो जो बैंक का सामान्य वर्गीकरण है वो दो है, अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक। अनुसूचित बैंक वह बैंक होते हैं जो आरबीआई एक्ट 1934 के अनुसूची 2 के तहत दर्ज हैं। ठीक है, आरबीआई एक्ट 1934 के अनुसूची 2 के तहत जो बैंक दर्ज हैं उनको अनुसूचित बैंक कहा जाता है। ठीक है, ऐसे बैंक जो आरबीआई के द्वारा लाइसेंस नहीं, जिनको जो है बस उनके अनुसूचित यानी कि गैर अनुसूचित वो हैं जो आरबीआई के एक्ट 1934 के अनुसूचित 2 में नहीं है, यानी कि उसके इतर हैं, उनको गैर अनुसूचित बैंक कहा जाता है। ठीक है, तो आपको बस फोकस अनुसूचित बैंक पर करना है। अनुसूचित बैंक का जो वर्गीकरण है उसमें वाणिज्यिक बैंक यानी कि जिसे आप कॉमर्शियल बैंक कहते हैं, रीजनल रूरल बैंक यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक,
और सहकारी बैंक। अब इनके गुणधर्म अलग अलग हैं, ये क्या है इनको समझ लीजिए, इनसे सवाल आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इनकी परिभाषाएं अभी मैं आपको बताऊंगा और हो सकता है कि आप सुने एक बार आपके सर के ऊपर से निकल जाए, लेकिन इसको बार बार सुनिएगा। इनमें बहुत छोटा छोटा बेसिक सा अंतर होता है और जब आप उस अंतर को सही से नहीं समझ पाते हैं तो कई बार आपको कंफ्यूज भी करते हैं, तो इसलिए इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, और पूरा वीडियो आखिर तक देखिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कमर्शियल बैंक ये दो प्रकार के होते हैं, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। तो कमर्शियल बैंक ऐसे बैंक हैं जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि जो आप पैसा लेकर जाते हैं उनके पास जमा करने, उसको वो एक्सेप्ट करते हैं। जब आपको लोन चाहिए होता है तो वो आपको लोन प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। और आप जो डिपॉजिट उनके पास जमा करके रखते हैं उस डिपॉजिट से वो इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट और जनरेट करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे जो बैंक होते हैं उन्हें कमर्शियल बैंक कहते हैं, ये लाभ के लिए काम करते हैं, ठीक है, और अपने डिपॉजिटर को भी लाभ ये पहुंचाने का काम करते हैं, यानी कि उससे जो है ब्याज प्रोवाइड करवाते हैं। तो वाणिज्यिक बैंक यानी कि कमर्शियल बैंक जैसे आपकी SBI है, HDFC है, एक्सिस बैंक है, यूको बैंक है, ये सब क्या है कमर्शियल बैंक के तरीके से काम करती हैं। और ये भी क्या होती हैं, दो प्रकार की होती हैं, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की बैंक, ठीक है। तो पब्लिक सेक्टर का मतलब होता है जिसे आप हिंदी में सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं, उसका मतलब एक ऐसा बैंक जिसमें जो शेयर होल्डर है वो सबसे बड़ा गवर्नमेंट है, यानी कि भारत सरकार है। तो जब भारत सरकार किसी बैंक में न्यूनतम 51% से ज़्यादा शेयर अपने पास रखती है तो उस बैंक को पब्लिक सेक्टर का बैंक कहा जाता है। यानी कि आधे से अधिक शेयर जब उसके पास हैं तो मालिकाना अधिकार जो होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में वो किसके पास होता है, भारत सरकार के पास होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास होता है। तो ऐसे जो बैंक हैं वो पब्लिक सेक्टर के बैंक कहलाते हैं। पब्लिक सेक्टर के बैंकों का भी दो वर्गीकरण है, इसमें नेशनलाइज बैंक आते हैं, यानी कि जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं वो पब्लिक सेक्टर के ही बैंक होते हैं। लेकिन राष्ट्रीयकृत बैंकों के इतर भी पब्लिक सेक्टर के बैंक होते हैं, जैसे SBI। SBI जो है आपका वो राष्ट्रीयकृत बैंकों की श्रेणी में नहीं आता है। जब बैंकों का इतिहास में आपको पढ़ा रहा था तो वहां पर मैंने आपको ये समझाया था कि जो SBI है वो पहले से ही गवर्नमेंट के साथ मर्ज हो गई थी 1955 में, ठीक है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया SBI के रूप में परिवर्तित होकर के भारत सरकार के लिए काम करना उसने शुरू कर दिया था। और राष्ट्रीयकृत बैंक जो है इनका काम शुरू होता है 1969 से, ठीक है। तो राष्ट्रीयकरण के इतिहास में आपने पढ़ा उसको, ठीक है, कि राष्ट्रीयकरण के इतिहास में आपने देखा कि किस प्रकार जो है जो बैंक हैं वो राष्ट्रीयकृत किए गए। पहले 14 बैंक राष्ट्रीयकृत किए गए, उसके बाद में 6 किए गए, उसका एक अलग क्लास होगा। राष्ट्रीयकरण बहुत ही जो है बड़ा मुद्दा है और उससे सवाल भी खूब आते हैं, ठीक है, तो उसके लिए अलग क्लास होगी। तो पब्लिक सेक्टर बैंक वो बैंक होते हैं जिसमें गवर्नमेंट की इक्विटी, गवर्नमेंट का शेयर 51%, न्यूनतम 51% होता है, उसे पब्लिक सेक्टर बैंक कहते हैं, ठीक है। और इसमें नेशनलाइज और अदर्स भी आते हैं। प्राइवेट सेक्टर के बैंक ऐसे बैंक हैं जिसमें शेयर जो है प्राइवेट लोगों के ज़्यादा होते हैं, यानी कि व्यक्तिगत लोगों के शेयर ज़्यादा होते हैं। जैसे HDFC आपका एक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि जो कारपोरेट हैं उनका शेयर ज़्यादा होता है इसमें, ठीक है, उनका शेयर वो, और जब शेयर ज़्यादा होगा तो प्रबंधन का काम वही करते हैं। हालांकि बैंकिंग सिस्टम के रेगुलेशन का काम हमेशा RBI ही करती है, ठीक है। जो उसके नियम होंगे, जो उसकी मौद्रिक नीतियाँ होगी, सबको फॉलो करना होगा, ठीक है, वो उससे बाहर नहीं है, क्योंकि इसीलिए वो अनुसूचित बैंक हैं, यानी कि RBI के प्रावधानों के तहत ही उनका जो है उनको दर्ज किया गया, उसके तहत ही काम कर रहे हैं। लेकिन जो प्रबंधन का काम होता है वो किसके पास होता है, वो किसी प्राइवेट कारपोरेट के पास होता है, या कारपोरेट का समूह भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया प्राइवेट सेक्टर का बैंक। रीजनल रूरल बैंक यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्या होते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो हैं यह भी एक प्रकार के सार्वजनिक क्षेत्र के ही बैंक होते हैं, ठीक है, लेकिन ये किसी विशेष उद्देश्य के लिए होते हैं, इसलिए इनको अलग कैटेगरी बना करके पढ़ा जाता है। तो रीजनल रूरल बैंक जो हैं यह सार्वजनिक क्षेत्रों की ही इकाइयां होती हैं,
ठीक है। जैसे एसबीआई ने अपनी कोई इकाई बना दी किसी विशेष क्षेत्र के लिए, ठीक है, और वो विशेष क्षेत्र क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। यहाँ पर लिखा हुआ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, यानी कि आप देखते होंगे सर्वयूपी ग्रामीण बैंक आपने देखा होगा। ये क्या है, ये एक आरआरबी है, ठीक है, यानी कि रीजनल रूरल बैंक है। तो इसमें होता ये है कि जब इस बैंक की स्थापना होती है तो उसमें इसका जो उद्देश्य है मुख्य ये है कि किसी विशेष क्षेत्र के जो है ग्रामीण को ऋण प्रदान करके वहाँ के अर्थव्यवस्था को अच्छा करना, ये बेसिक उनका उद्देश्य होता है। ये उनका जो है एक एस्टीमेट लेकर के चलते हैं कि मुझे इतना पैसा इस पर्टिकुलर क्षेत्र में ही देना है, तो उसके लिए वो आरआरबीज की स्थापना करते हैं। तो क्षेत्र बहुत जल्द आ रही है ओनली न्यूज ग्रुप की न्यूज मैगजीन द न्यूज ओशन, जहां आपको मिलेगी हर खबर सच की तह पर।